छाप किस चीज़ की छोड़िए, छाप छोड़िए विकास की, छाप छोड़िए विश्वास की। कि मोदी है तो मुमकिन है, ये छोटी बात नहीं है। भले ही इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु नरेंद्र भाई मोदी का काम बोलता है। मोदी के अलावा आपको कोई दिखता है सामने? प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नो डाउट हर आदमी चाहता है कि श्री नरेंद्र मोदी साहब जो है प्रधानमंत्री बने, हर कोई यही चाहता है। नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? देखिए नरेंद्र मोदी जी क्यों है ये तो आप खुद भी जानते हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बंदे का काम बोलता है। आज हर बंदे के जुबान पे ये बात आना, एक देश के अंदर में हर व्यक्ति के अंदर में इस भावना को पैदा करना कि मोदी है तो मुमकिन है, ये छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री तो इससे पहले ही बहुत आए, परंतु अब समझ में ये आया है कि प्रधानमंत्री कहते किसको हैं। आज हर एक आदमी ये कहता है जी कि मेरी ये आदमी सुनवाई नहीं कर रहा, ये राज्य की सरकार मेरी सुनवाई नहीं कर रही, ये फलाना आदमी सुनता नहीं है, तो मैं प्रधानमंत्री को लेटर लिख दूंगा। उसको ये पता ही नहीं है कि जहाँ तुम्हें शिकायत करने से बड़े बड़े उनके नीचे बहुत आदमी आते हैं, सीधा प्रधानमंत्री क्यों? ये भावना कैसे पैदा हुई? ये भावना हुई उनका समर्पण देख करके, उन्होंने जो काम किए हैं वो काम छोटे मोटे काम नहीं है जी। और कोई आदमी कितना ही विरोधी क्यों ना हो, उनको पता है कि नरेंद्र भाई मोदी जो है क्या चीज़ है। आज भले ही इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु नरेंद्र भाई मोदी का काम बोलता है। ये तो आप ही देख रहे हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप रात को अपने मन में विचार के नहीं मोदी साहब जो है सबसे बढ़िया से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। ठीक है, आज सबके दिलों में छाए हुए हैं, हर किसी की जुबान पे यही है कि भाई नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, छोटी बात नहीं है। अपने आप में बहुत कुछ काम किया है। और सीधी बात यह है कि देखिए आप कहीं भी देखिए, कहीं भी धूम धड़ाका बम ब्लास्ट सब कुछ उन्होंने कंट्रोल किया है, हर जगह शांति है। आप सच्चाई तो है कि तिगड़ी कौन है, जोड़ी कौन है, कौन आदमी जो है अच्छा है, सबको पता है। अभी मनीष सिसोदिया ने आज सुबह पत्र लिखा था देश के नाम कि हमारा प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, हम एक मैनेजर को भी पढ़ा लिखा चुनते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? उनके एजुकेशन पे बात आती है। देखिए मैं आपके माध्यम से, ये हिंदुस्तान दर्पण के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको मैं, आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या पढ़े लिखे आदमी को अनपढ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती? आप इतना बड़ा मेट्रो का इतने बड़े स्केल पे काम चला, तो क्या वहाँ पढ़े लिखे आदमी जो है सब कुछ बोरियाँ ढो रहे थे? जो सामान जो ढुलाई हो रही थी इधर से उधर जो है, लेबर तो जरूरत पड़ी थी, वो लेबर कौन थी? अनपढ़ की लेबर थी ना। तो क्या पढ़े लिखे आदमी को अनपढ़ की जरूरत नहीं पड़ती? पढ़े लिखों के फैसले भी गलत हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है पढ़े लिखे फैसले सही देते हैं। आप भी पढ़े लिखी हैं, आपकी कई बात ऐसी होती है कि आप घर में बच्चे काट देते हैं आपकी बात को, कि भाई साहब खड़े हैं इनकी बातें को काटने वाला मिल जाएगा आपको जी। पढ़े लिखे के फैसले सही होते हैं, किसने कह दिया आपको? पढ़े लिखे के फैसले भी गलत हो सकते हैं। तो ये कहना जी कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन कहता है कि जो इन्होंने काम किया है इन्होंने पढ़े लिखे ऊपर बिठा दिया जी? जो डिग्री होल्डर उन्होंने कौन सा वहाँ पे चमत्कार करके दिखा दिया? आज देश में इतनी तरक्की हो रही है, बेमिसाल आपके फटाफट हाईवे बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। देखो से काम तो देखो पहले आप, किस ढंग से आप कह सकते हैं पढ़े लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, अनपढ़ नहीं होना चाहिए? ये सभी तो मनगढ़ंत बातें हैं। पढ़ा लिखा आदमी पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कर सकता, अनपढ़ तो बहुत कुछ कर सकता है। हर आदमी के मन में ये बात आना कि मोदी है तो मुमकिन है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कोई सोचे तो प्रधानमंत्री से पहले बहुत है, लोगों को पता ही नहीं था, शायद उनको खुद को नहीं पता रहा होगा कि भाई आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ये बात है। अच्छा आप ये बताइए, जो अभी हाल ही में हनुमान जन्मोत्सव हुआ था, रामनवमी हुई थी, उसमें जो ये दंगे फसाद हुए थे या दंगे फसाद होते रहे हैं, लास्ट ईयर भी 2022 में जागीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन दंगे फसाद हुए थे, आप इसको किस तरीके से क्या देखते हैं? मैडम ठीक है, किसी ने किया होगा, गलत तो गलत ही होगा ना, कोई तो सही कह सकता है क्या? इसमें क्या कोई प्रश्न तो है नहीं इसके अंदर। मैं ये बोलूँ कि नहीं उस आदमी ने बहुत गलत किया, उसने बहुत सही लेकिन किया। आम जनता का कहना है कि उनके जो आस्था है हनुमान जी के प्रति या राम जी के प्रति, अपने भगवान के प्रति, उसको निकालने नहीं दिया जा रहा है। मैडम आस्था जो है ना, जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है, जिज्ञासा हो तो बहुत कुछ है। आदमी में आस्था ही नहीं है तो आदमी मंदिर के बराबर से निकल जाए, हाथ नहीं जोड़ सकता। आदमी बराबर से किसी और जगह से निकल जाएगा, वो उसका हाथ नहीं जोड़ सकता। सबसे बड़ी बात है आस्था। आप में आस्था है कि नहीं, आप में जिज्ञासा है कि नहीं है। फिर कोई आदमी इसको किसी भी वे में ले ले, किसी भी तरीके से सोच ले कि नहीं जी ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब जो वक्त की जो तकाजा है कि जो हुआ, लेकिन इस दंगे फसाद को भी लोग आरोप लगा देते हैं कि ये बीजेपी का काम है। देखिए मैडम ऐसा है, अब इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ ना बोले तो अच्छी बात है कि बीजेपी का काम है कि फलाना ढिमकाना का काम है या उस पार्टी का काम है, उसका बाहर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
किसी ने कोई शैतानी कर दी होगी, बस आपको पता है कि जवानी का खून जो है उबाल मारता रहता है, उनको ऐसे मौका चाहिए होता है। कुछ भी कह लीजिए आप जी, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन शरारत में लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। नहीं मैडम, आप ऐसे पत्थरबाजी होगी तो नुकसान तो होगा ना, फूल फेंके तो नुकसान नहीं हो सकता, पत्थर फेंके तो नुकसान तो होगा ना, किसी की चोट तो लगेगी ना। अब 100 आदमी मान लो खड़े हैं, किसी को गोली मार दी, एक तो मरेगा ना, 2 तो मरेंगे, वो भी तो किसी के माँ के बेटे होंगे। मैं सोचता यार उस भीड़ के अंदर मैं तो बच गया, और जिसको लगी है कोई ना कोई तो जख्मी हुआ ना, कोई ना कोई घायल हुआ, कोई ना कोई तो मृत्यु लोक में गया ना। ये बताइए आप जी। बाकी जो जहाँ तक बात आपने देश के अपना प्रधानमंत्री की बात की है, तो फिलहाल जो है हर आदमी यही कहेगा भी इनका इसका तोड़ नहीं है, इनका तोड़ नहीं है, ये बात है। और पूछिए मैडम, और क्या जानना चाहते हैं आप? आने वाले इलेक्शन 2024 में आप प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहिए? मोदी के अलावा आपको कोई दिखता है सामने? मोदी जी के अलावा सामने आपको कोई दिखता है? चाहे बिहार हो, दिल्ली हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, ये जितने महागठबंधन फलाना वलाना ये विपक्ष पक्ष है, सब धराशायी हो जाएंगे। केवल मोदी मोदीमय हो जाएगा 24, बेफिक्र रहिए आप। आखिर मोदी ही क्यों कोई और चेहरा नहीं हो सकता है? देखिए, भ्रष्टाचारियों को बनाएंगे क्या केंद्र में? मोदी जी ने इन 9 सालों में आने वाले भारत के विकास के लिए जो किया है, वो भारत ही नहीं विश्व गुणगान कर रहा है। पाकिस्तान की जनता कह रही है भैया हमें मोदी जी जैसा एक आदमी दे दो, वो गुणगान कर रही है। हमारे अभी आप में जो रशिया और इनके बीच युद्ध हुआ था, क्या स्थिति हुई थी? तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वैश्विक प्लेटफॉर्म हो, चाहे भारत का प्लेटफॉर्म हो, हर जगह मोदी ने अपनी छाप छोड़ी है। छाप किस चीज़ की छोड़ी है? छाप छोड़ी है विकास की, छाप छोड़ी है विश्वास की। मोदी जी ने विकास किया है, जनता का उनके ऊपर विश्वास है, ये स्पष्ट है। क्यों 2024 में योगी जी नहीं हो सकते हैं? देखिए, योगी जी तो हैं ही हैं, योगी जी तय हैं हमारे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में कई जगह बुलडोजर चल रहा है। अभी आप इतनी जल्दी योगी जी को दिल्ली ना बुलाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सफाई अभी जारी है। कम से कम 10 साल और योगी जी यूपी में रहने दीजिए, उसके बाद तो मोदी जी के बाद योगी जी है ही।